नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद रैना। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रीमेच्योर एजुकेशन को या अर्ली डिस्चार्ज को रोक सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत वीडियोस मैंने बनाए हैं जहां पर मैंने ये बात की है कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम 45 से 50 मिनट होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि ये 40 से 50 मिनट टाइम क्यों होना चाहिए। दोस्तों, जो लेडी है उसको एरोजल होने में टाइम लगता है, इसीलिए जब भी आप किसी लड़की के साथ सेक्स करते हैं तो कहते हैं कि सेक्स रोमांटिक होना चाहिए। अब ये रोमांस है क्या? रोमांस है कि आप लड़की के साथ थोड़ा सा फोर प्ले करोगे। अब फोर प्ले में क्या क्या आएगा? आप बूब सकिंग करेंगे, आप लिक सकिंग करेंगे, आप कानों के पीछे उनको टच करेंगे, पीछे कमर पे टच करेंगे, आप लिकिंग कर सकते हैं, आप पूरी बॉडी को टच कर सकते हैं, आप अपनी सकिंग करा सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे लड़कियों को एरोजल होता है। दोस्तों, जो मेल्स होते हैं उनको इरेक्शन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मान के चलो एक लड़का है, अगर उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है तो जो ही वो लड़की के पास जाएगा या उसके बारे में सोचेगा तो उसको एरोजल होता है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, उनको टाइम लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई, आप जब लड़की के पास जाते हैं या कोई आपका फीमेल फ्रेंड है तो उसके साथ आपको फोर प्ले करना, टाइम देना है। जो ही आप टाइम दोगे तो लड़की को एरोजल होता है, और एरोजल होने के बाद फिर वो एक सेक्सुअल मूड में आती है। अब दोस्तों, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक लड़की तकरीबन 8 से 10 बार डिस्चार्ज होनी चाहिए, तब जाके वो मेंटली सेटिस्फाई होगी। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब यार ये क्या सच है? आप अगर किताबें खोलोगे, अगर आप पढ़ेंगे कि दैट व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच द लेडी गेट्स ऑर्गाज्म, तो आपको समझ आ जाएगा, आपको पता चलेगा हाँ डॉक्टर साहब रियलिटी में सच कहते हैं। क्योंकि आप ये देखोगे, जब भी आप सेक्स करते हैं, अगर आप 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट या 10 मिनट में आप डिस्चार्ज होते हैं तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आएगा। दोस्तों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब क्या है कि आप एकदम से जो ही आपने सेक्स स्टार्ट किया तो आपको डिस्चार्ज हो जाता है, आप लड़की को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। मैक्सिमम लड़कों में देखा गया है कि वो सेक्स 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट। नहीं, इस टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको 40 से 50 मिनट करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये किया, आप ये देखोगे जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करोगे वो वेट करेगी कि लड़का कब आएगा, कब मेरे साथ सेक्स करेगा। दोस्तों, हमारा देश सेक्स डिप्राइव्ड देश है। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स है, टॉबोज हैं, हम ओपनली बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी फीमेल पार्टनर से ये बात करेंगे कि क्या आज मैंने जो सेक्स किया, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने उनको सेटिस्फाई किया ही नहीं। यूजुअली 99% केसेस में क्या होता है, लेडी चुपचाप हो जाती है, क्योंकि एक बार डिस्चार्ज हो गया लड़का, फिर वो सेक्स नहीं कर पाता। फिर उसके बाद लड़की भी चुप हो जाती है और वो कहती है, सोचती है कि अब ये लड़का सेक्स कर नहीं पाता है या नहीं कर पाएगा, तो उसको नज़रअंदाज करती है। लेकिन अगर आपका अच्छा रिलेशन है लड़की के साथ, अगर आप पूछेंगे कि क्या आप इस सेक्सुअल इंटरकोर्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे हो, आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, आपको अपने आप को फिट करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, 40 से 50 मिनट वॉक करना पड़ेगा, 10 से 15 बादाम खाएंगे, 1 से 2 अखरोट खाएंगे, काली उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार, ब्रोकली हफ्ते में 2 बार, सोया प्रोटीन हफ्ते में 2 बार, पनीर खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप इंजीर खा सकते हैं, आप बहुत सारे फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, आप अनार का जूस पी सकते हैं, आप
आप अनार का जूस पी सकते हैं, आप लौकी का जूस पी सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, केला में मैग्नीशियम है, आप पपीता खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं। आपको विटामिन की जरूरत है, इन चीजों से आपको विटामिन मिलेंगे। दोस्तों, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए तो उसके लिए तरबूज बहुत बढ़िया है, खरबूजा खा सकते हैं, आप अनानास खा सकते हैं, आप पाइनएप्पल खा सकते हैं, आप पियर्स खा सकते हैं। दोस्तों, फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं जो आप खा सकते हैं। आपको फिट रखना है अपने आप को। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप मछली खाइए हफ्ते में 2 बार, आप प्रॉन्स खा सकते हैं हफ्ते 2 बार, आप चिकन वाइट खा सकते हैं, आप एग खा सकते हैं, लेकिन उसका खाली वाइट। दोस्तों, हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है। अगर आपके पास हाई प्रोटीन डाइट है तभी तो स्पर्म बढ़िया बनेगा, तभी आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। वॉक करो, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद करो, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो उसको कम करो। अगर आप सोते हैं, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रात को फोन पे बैठते हैं और बहुत लेट सोते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल कभी नहीं आएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा एक मेल हार्मोन है, वो रात को 2 बजे से 5 बजे तक ही रिलीज होता है, लेकिन उससे पहले 2 से 3 घंटे की डीप स्लीप होनी चाहिए, उसके बाद ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। तो इसका मतलब है अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 2 से 5 बजे तक आपका हार्मोन रिलीज होगा। आप समझ गए? लेकिन अगर आप 2 बजे सो गए तो बस आप डीप स्लीप आने तक 3, 4, 5 बज जाएंगे। 5 बजे के बाद टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होता। तो भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करना, स्लीप को बहुत अच्छी तरह से लेना, 7 से 8 घंटे। खाने को बढ़िया करो, डाइट मैंने आपको बता दिया। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करो, अगर आप मोटे हैं तो रोटी चावल बंद करो। आप 3 महीने रोटी और चावल बंद करो, खाली सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, आपका वेट 20% कम होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप कीटो डाइट यूज कर सकते हो, लॉन्ग फास्टिंग कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? रात को आपने जल्दी खाना खाया, सवेरे 10 बजे कुछ नहीं खाया, लॉन्ग फास्टिंग हो जाएगी। दोस्तों, ये चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारा देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नकली हैं। बहुत सारी ऐसे हम जो खाना है उसमें स्टेरॉइड्स हैं। आप मान के चलिए भिंडी लेते हैं उसमें भी स्टेरॉइड है, आप लौकी लेते हैं उसमें भी स्टेरॉइड है, आप चिकन लेते हैं उसमें भी स्टेरॉइड है। तो दोस्तों, पौष्टिक खाना कम मिलता है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि पौष्टिक खाना कहाँ से मिले, कैसे मिले, या आपको ढूंढना। ऑर्गेनिक खाना जरूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे आपको 100% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा। आपका टाइम 50 से 60 मिनट होगा। दोस्तों, मैंने यूरोप में काम किया है और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है। मैंने वहाँ पर लाइफस्टाइल देखा लोगों का, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है। वो वॉक करते हैं, बिल्कुल तला हुआ नहीं खाते हैं, बॉयल्ड खाना खाते हैं। दोस्तों, क्या हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं? हम क्यों फ्राई करते हैं सब्जियों को? हम उनमें तेल क्यों ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा मसाले क्यों डालते हैं? तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको फिट रहना है, अपने आप को फिट रखना है, बीमारी से दूर रहना है, तो खाने पे ध्यान दो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। ये एक पेशेंट इंफॉर्मेशन वीडियो है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के लिए कोई भी वीडियो चाहिए या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप बेल आइकॉन को दबाएं, उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आप हमारे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरा मेल है, उस पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। अगर आप अपना नंबर वहाँ पर डालते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपसे बात करने की, फ़ोन करूँगा मैं आपको। दोस्तों, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ और मेरे नाम पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं आजकल जिन्होंने फर्जी अकाउंट्स बनाए हैं। एक तो डॉक्टर गुड़गांव में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके खिलाफ हमने FIR की है और बहुत जल्दी वो पकड़ में आएगा।
दोस्तों, मेरे नाम पे बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, पेशेंट्स को वर्गलाते हैं, बुलाते हैं। इस चीज़ से सतर्क रहें। मेरा एक ही नंबर है 7687878787 7687878787। आपको अगर मेरे से डायरेक्ट बात करनी है, आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करिए। मैं आपसे कोशिश करूंगा बात करने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।